हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात हो रही थी कि दिल्ली में कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए 2025 अभी आया भी नहीं है और आज ही यानी 31 दिसंबर को हमें DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। यानी कि DSSB ने पीजीटी की वैकेंसी निकाल दी है। इसमें लगभग सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है, रूल्स को चेंज कर दिया है। अभी आप देखेंगे 2025 में और भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ DSSB वाली वैकेंसी की जो पीजीटी की आई हुई है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना दोस्तों कि आप देखना कि जो एज का रिलैक्सेशन था, ठीक है, वो क्या इन्होंने करा है। मतलब पहले जो एज 36 थी, मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन अब ऐसी वजह बन चुकी है कि लाखों बच्चे तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पीजीटी की एज जहां पर लोगों को 36 तक मौका मिल जाता है, ठीक है, वहां पर इस बार इन्होंने 30 की एज रखी है। बाकी देखिए अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तो रिलैक्सेशन दिया ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात है, अगर किसी के पास किसी भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे। मतलब अब यहाँ पर बात हो रही है ST SC के लिए अलग यहाँ पर रिलैक्सेशन है, OBC के लिए अलग है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में जिनके पास EWS है उनके पास अलग रिलैक्सेशन मिला हुआ है उनको। लेकिन जिन बच्चों के पास बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, जिनके पास EWS जैसी कोई भी मतलब सुविधा नहीं है, तो वो बच्चे उनका क्या, इस तरीके से क्या है कि लाखों बच्चे इस वैकेंसी से तो बाहर निकल गए। तो मतलब इस वैकेंसी का मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो मतलब ही क्या रह जाता है। हालांकि वैकेंसी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बात यह है एज का जो क्राइटेरिया है वो इस बार 30 रखा हुआ है। मतलब इस हिसाब से लाखों बच्चे तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि इस चीज़ को लेकर के आवाज़ बहुत लोगों को उठानी चाहिए कि जहाँ पर पहले सभी बच्चे 36 तक अप्लाई कर पाते थे पीजीटी को, वहाँ पर इतने बच्चे जो है पहले ही आउट हो जाएंगे क्योंकि 30 तक ही आपको मौका मिला हुआ है। ठीक है, बात अब यहाँ पर यह है कि जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 14 फरवरी तक ये फॉर्म फिलिंग डेट चलेगी। मतलब लास्ट डेट है 14 फरवरी, ठीक है, और ये 16 जनवरी से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 2025 में। देखिए सिर्फ यहाँ पर बात इतनी ही नहीं है, क्योंकि देखिए वैकेंसीज तो बहुत सारी आएंगी, मतलब हर स्टेट में आएगी, बच्चे कहीं ना कहीं ट्राई तो करते रहेंगे। पर बात यहाँ है दिल्ली जैसी वैकेंसी अगर ऐसे में आएगी जहाँ पे रूल ही ये लोग चेंज कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, आप खुद सोचिए कि हम 12 मतलब जो 12th पास करते हैं बच्चे 18 साल में लगभग 12th पास करते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 साल का वो ग्रेजुएशन भी करेंगे अपना 21 साल तक, ठीक है, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड भी करेंगे 2 साल तक, ठीक है, और उसके बाद मास्टर्स डिग्री को भी करेंगे। तो इस तरीके से 25 साल तो उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने में लग जाते हैं। तो अब इस बीच ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब जितनी आपने एजुकेशन ले ली सीधा वैकेंसी आ जाए, नहीं, वैकेंसी आने में भी टाइम लगता है। तो यानी कि DSSB में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा? तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही भाई यहाँ पर। तो इस तरीके से तो बच्चों का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, टीचिंग पोस्ट का फ़ायदा ही कुछ नहीं मिल रहा उन लोगों को। वो टीचिंग में एंट्री ही नहीं ले रहे, क्यों ले रहे हैं वो एंट्री? मतलब उनको मतलब मेरे को लगता है कि टीचर जैसा बनने के लिए भी जब बच्चों को सिर्फ एक मौका मिल रहा है, आप देखना इतनी सारी वैकेंसी आती है उसमें भी मौके मिल जाते हैं, बट DSSB ने ऐसे रूल चेंज किया है कि बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना लोगों को, मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, उनको अपनी मतलब आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ को लेकर आगे बात करनी चाहिए। तो मेरी यही बात थी। अब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।